नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या हम अपने लिए जीते हैं? कभी हम सोचते हैं कि हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं, पर हम अपने अंदर हजारों जीवन जीते हैं। हम अपने बच्चों का, पत्नी का, पति का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, शत्रुओं का, प्रेमी प्रेमिका का, माता पिता का, यहाँ तक कि अपने आस पड़ोस का, जहाँ हम काम करते हैं, उन सब का जीवन हम जीते हैं। और जब इतने सारे जीवन हम अपने मन में लेकर घूमते हैं, तब हम कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही। और इतने सारे जीवन हम अपने मन में लेकर घूमते हैं, तब हम कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, चिंता लगी रहती है, दुख लगे रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं। और इसका एक ही कारण है कि आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। आपने पता नहीं किन किन का जीवन अपने सर पर उठा रखा है। जिस दिन आप अकेले होने का साहस जुटा लेंगे और अपने जीवन को जिएंगे, तब आप कहेंगे बड़ी शांति है, बहुत सुकून है, हर तरफ आनंद और सुख है। धरती पर चलने का भी सुख है, भोजन करने और भूखे रहने का भी सुख है, किसी की मदद करने में भी सुख है, किसी से मिलने में भी आनंद है और किसी से बिछड़ने में भी आनंद है। पर यह सब तब होता है जब आप अकेले हो जाते हैं। कभी आपने अपने जीवन को देखा है? वह जीवन नहीं है, वह जिम्मेदारियों का एक बोझ है, जबकि जो अकेला है उसकी तो जिम्मेदारी उठाने में भी आनंद है। वह खुश है उस जिम्मेदारी में। पर क्या आप हैं, जब भी आप पर कोई जिम्मेदारी पड़ती है, आप दुख में, चिंता में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जानवरों की तरह सब मरते हैं और सब जीते हैं। पर थोड़ी बहुत भी जागृत है, वह समझते हैं कि जिनके पास समझ है, अंतिम समय में उन्हें समझा जाता है कि उन्होंने जीवन जिया ही नहीं बल्कि गवा दिया है। आप अपने जीवन को मत गवाना। जब मरो तो खुशी के साथ कि मैंने कुछ जीवन से जाना पाया, अनुभव किया, अब कुछ नहीं रहा। अब तो मौत को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ही एक दूल्हा या दुल्हन अपने दुल्हन या दूल्हे के इंतजार में रहता है, आपका इंतजार भी वैसा ही होना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे किसी व्यक्ति को जल्लाद फांसी पर लटकाने ले जा रहा हो और वह चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो कि अभी तो यह रह गया, अभी तो वह नहीं आया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ दो, बचा लो। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस, वीरता या बहादुरी किस कार्य में है? ऐसा क्या है जिसे करके कहा जा सके कि इस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य किया है? गुरु हंसे और उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य एक ऐसा कार्य है जो बहुत ही साधारण सा है और हर कोई करना चाहता है, पर किसी से होता नहीं है। अगर कोई उसे कर सके तो उससे साहसी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शिष्य ने कहा, वह कार्य क्या है गुरुदेव? क्या दुनिया को जीतना या अपना बलिदान देना या अपनी संपत्ति दान में देना या अपनी जान किसी के लिए निछावर कर देना? इनमें से कौन सा कार्य है जो दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य है? गुरु ने कहा, बस एक ही कार्य है और वह है अकेले हो जाना है। शिष्य ने कहा, ये कौन सा साहसपूर्ण कार्य है? अकेले तो कोई भी हो सकता है और सभी अकेले होने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ जिसे देखो सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। कोई किसी से नफरत करता है तो कोई किसी को छोड़ देना चाहता है। किसी से बात करो तो पता चलता है कि वह कितना अकेला है। इस प्रकार तो सारी दुनिया ही साहसी कहलाएगी, क्योंकि सभी तो यहाँ अकेले हैं। गुरु ने कहा, सभी की बात छोड़ो, क्या तुम अकेले हो? शिष्य ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कौन है मेरे पास? अपना परिवार मैंने छोड़ दिया, अपने मित्र, शत्रु सभी को मैंने छोड़ दिया, अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेला ही तो हूँ। गुरु ने कहा, इसे अकेला होना नहीं कहते हैं। क्या तुम्हें अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने शत्रुओं की याद नहीं आती? क्या अभी भी तुम उनके बारे में नहीं सोचते? शिष्य ने कहा, हाँ, सोचता तो हूँ और मन में यह ख्याल भी रहता है कि अब वह क्या कर रहे होंगे, पर फिर भी जब से मैंने उन्हें छोड़ा है तब से मैं उनसे नहीं मिला हूँ, ना ही उन्होंने मेरी कोई खबर ली है, तो फिर हुआ ना मैं अकेला। गुरु अपने शिष्य को एक दूसरे स्थान पर ले गए।
वहाँ पर सब नए लोग थे, अनजान लोग थे। शिष्य किसी को नहीं पहचानता था। गुरु ने शिष्य को एक व्यक्ति के बगल में खड़ा कर दिया और पूछा, अब बताओ क्या तुम अभी भी अकेले हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अकेला ही तो हूँ। ना अपना परिवार है, ना मित्र और रिश्तेदार है, कोई भी तो नहीं है, मैं अकेला ही तो हूँ। गुरु ने कहा, ये जो लोग तुम्हारे पास है इनका क्या? शिष्य ने कहा, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। गुरु ने कहा, बस यही तो बात है, किसी के शरीर से होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारे में वह है या नहीं। भले ही तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, संबंधी यहाँ पर ना हो, पर तुम्हारा मन अभी भी वहाँ है, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, वह सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम किसी अंधेरी गुफा में रहोगे जहाँ ना कोई पशु हो, ना पक्षी, ना कोई कीट हो, तभी तुम वहाँ अकेले ही हो, क्योंकि यह सब जो तुम्हारे मन में बसे हैं तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस दुनिया में जो सबसे साहसपूर्ण कार्य है वह है अकेले हो जाना। जिसने इसे कर लिया उसे किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सबके बीच में रहता है पर अकेला रहता है, वह सारे कार्य करता है पर अकेला रहता है। पर ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण रूप से अकेला हो जाता है, उसे एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है जिसके मिलने से वह उसे एकांत और शांति में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ कोई भी दूसरा नहीं होता। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, अभी तो आपने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है, जो जिस व्यक्ति का साथ मिलता है उसके मिलने से वह अकेला कैसे हो सकता है? गुरु ने कहा, जिसके साथ मिलता है वह कोई और नहीं, तुम खुद ही होते हो। तुम्हें तुम्हारा ही साथ मिलता है, और जब तुम अपना साथ पकड़ लेते हो तो किसी दूसरे के साथ की आवश्यकता होती ही नहीं, और जहाँ दूसरा नहीं होता वहाँ पहला भी समाप्त हो जाता है, और जहाँ पहला समाप्त हो जाता है वहाँ शांति और एकांत के अलावा कुछ नहीं होता, और जहाँ यह स्थिति होती है वहाँ सब कुछ होता है, आनंद होता है। शिष्य को गुरु के बात बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अकेला होकर ही रहेगा। इसके लिए उसने गुरु से आज्ञा ली और वह एक लंबी यात्रा पर निकल गया, जब तक कि वह अकेला नहीं हो जाता। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद, अलग अलग गुरुओं से मिलने के बाद 3 वर्ष बाद वह संपूर्ण रूप से अकेला हो गया। वह वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आपने सच कहा था, उस समय मैं अकेला नहीं था, बहुत बड़ी भीड़ मेरे साथ थी, परंतु अपने तप और साधना के बल पर आखिरकार मैं अकेला हो ही गया, मैंने सबको छोड़ दिया। गुरु ने अपने शिष्य को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या वास्तव में तुम अकेले हो गए हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब मेरे भीतर मेरे अलावा कोई और नहीं है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुमने यह तलवार क्यों लटका रखी है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यात्रा बहुत लंबी थी, रास्ते में बहुत सारे खतरे थे, जंगली जानवरों का डर था, इसलिए मैंने यह तलवार अपने पास रखी ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। गुरु ने कहा, पुत्र, तुम चूक गए, ऐसे ही हम सब चूक जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा तलवार तुम्हारे साथ है, और इसका मतलब यह कि तुम्हारे भीतर एक कायर छुपा हुआ है जिसे तलवार की आवश्यकता है, और तुम इसे तलवार मत समझना। यह है तुम्हारा डर, और तुम्हारे भीतर के डर के अलावा तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है। जब तक वह सब नहीं जाता तुम अकेले हो ही नहीं सकते। शिष्य को गुरु की बात सही लगी और वह फिर से लंबी यात्रा पर चला गया। 2 वर्ष बाद जब वह वापस आया तो उसके पास कोई तलवार नहीं थी। जब वह गुरु के आश्रम में पहुंचा तो गुरु ने उसे देखकर कहा, बहुत ही एकांत है, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया। गुरु ने पहचान लिया कि उनका शिष्य अब एकांकी हो चुका है। गुरु कहा, इस प्रकार पास खड़े व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम उसे जानते ना हो या तुम्हारी भावनाएं उसके लिए ना हो। उसी प्रकार पास पड़ी तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हारी भावनाएं उसके लिए ना हो। शिष्य बिल्कुल अकेला हो चुका था और उसे एकांत में, उस अकेलेपन में जो उसने पाया वह कोई पाता है, नहीं तो सब ऐसे ही चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।